हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं अच्छी गवाहियों के लिए। और जब गवाहियों का एक्चुअल टाइम होता है उस समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब एंड टाइम आता है तब बड़ा अच्छा लगता है कि गॉड मेड इट हैपन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। और I am really excited to share this word with you because in my spirit I feel कि ये परमेश्वर की तरफ से ये एक आवाज़ है जो मुझे उसने दी थी, और मैं उस आवाज़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का जो वचन है वो कहने को तो बहुत आपने शायद सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन ये ऐसा वचन है जो आपको मालूम है कहीं ना कहीं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्वर्ग के राज की। स्वर्ग के राज की हम आज बात करने वाले हैं। और बाइबल में जब आप देखेंगे तो स्वर्ग का राज एक ऐसी चीज बताई गई है शुरू से लेकर के अंत तक। इनफैक्ट आई मीन टू से कि अब शुरू से प्रॉफिट्स इसके बारे में बात करते आए हैं, और बात होती रही है। कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी भविष्यवाणी में कभी ना कभी कोई ये से स्वर्ग के राज की बात करता है, और फिर यीशु मसीह ने आकर के उसके ऊपर प्रचार करा, पैराबल्स प्रीच करे, और अंत तक, बाइबल के अंत तक, रेवलेशंस तक वहां पर आप देखेंगे कि कितनी प्रोफेसी स्वर्ग के राज के बारे में है। और लेकिन हम जब स्वर्ग के राज के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं, या कह लीजिए एक रैंडम तरीके से हम सिर्फ स्वर्ग वर्ड भी सुनते हैं, तो हमारे सामने एक आइडिया आ जाता है कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग एक गॉड स्पेस है, खुदा की जगह है, जहां खुदा रहता है, जहां हमारा परमेश्वर रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा उसके साथ लिंक करा जाता है कि स्वर्ग की बातें इंसान इनफैक्ट तब करता है, या कह लीजिए कि उसके बारे में सुनता या बोलता तब है, या उसको ध्यान तब करता है जब वो कहीं ना कहीं मरने से रिलेट कर रहा हो, है ना। हम लोग को लगता है कि हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। हम लोग अक्सर इस चीज को ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही समझते हैं कि जब हम मरेंगे तो वी विल जंप इनटू द हेवन, है ना। इनफैक्ट मेरे को एक कोट याद आ रहा है, टी शर्ट पे एक लिखा हुआ एक कोट था, मैंने एक पढ़ा था एक चलते वक्त, आज नहीं बहुत पहले की बात है। एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई हेवन तो जाना चाहता है, स्वर्ग तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो मैं इस कोट को जस्टिफाई या उसको नल नहीं कर रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि अक्सर हम जब भी स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग की बात के साथ हम लोग लगा देते हैं मरने को, कि जब मरेंगे तब हम स्वर्ग जाएंगे, तब हम स्वर्ग देखेंगे, तब हम ये, तब स्वर्ग, तब ये वो। लेकिन मैं आपको आज बताऊं, बाइबल से हम लोग आज मिल करके इस चीज को देखेंगे और समझेंगे कि स्वर्ग का राज सिर्फ मरने के बाद नहीं आने वाला है। स्वर्ग का राज तो ऐसा राज है जो युगों से युगों तक चलता आ रहा है, और आज भी वो राज चल रहा है, और परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वो राज चलता रहेगा। हालेलुया। और तब जाकर के वो स्थापित होगा। मत सोचिएगा कि ये तब हमको बताइएगा जब हमारा आखिरी समय आ जाए, तब हमको बताइएगा कि हम स्वर्ग में दाखिल होने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वो नहीं नहीं नहीं, वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो आज की डेस्टिनेशन है। वो आज की डेस्टिनेशन है। खुदा बाप जब अपने प्रॉफिट्स के थ्रू स्वर्ग के राज के बारे में बता रहा था, जब यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार कर रहा था, जब दूसरे प्रॉफिट्स रेवलेशन में बता रहे थे, तो वो चाह क्या रहे थे कि स्वर्ग का राज एक ऐसी चीज है, स्वर्ग का राज एक ऐसा राज है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, जिसको हमें अपने अंदर लाना। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का राज या स्वर्ग एक्चुअली में ये डिफरेंट प्लेस या डिफरेंट चीज थी नहीं। इनिशियली एज पर द गॉड्स प्लान ये थी नहीं। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, धरती और स्वर्ग एक ही था। ईडन उसके अंदर था, है ना। ईडन समझ रहे, आदम की वाटिका उसी के अंदर था। लेकिन देन सिन एंटर्ड, आप सबको मालूम है, सिन आया, पाप आया, मनुष्य के अंदर पाप आया, और वो स्वर्ग पृथ्वी से हटता चला गया।
पुराने ज़माने में, पुराने नियम में आप पढ़ेंगे, पहले के टाइम में देखेंगे, और आज भी कई जगह क्या होता है कि जब अपने पापों की माफ़ी मांगनी होती है तो हमको बलिदान चढ़ाने होते हैं। पहले के ज़माने में भी बलिदान चढ़ाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं पे आप जाएंगे, इंडिया के बाहर भी बहुत सी जगहों पे जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता है पापों की माफ़ी के लिए। और ये सोचा जाता था कि पापों की माफ़ी के लिए हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाना चाहता हूँ और आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अब हमें किसी जानवर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हम अपने आप को बलिदान करके हमें अपने स्वर्ग का राज दे दिया है। हालेलुया। उसने अपने स्वर्ग का भागीदारी हमें बना लिया है। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको वंडर करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मरने की भी ज़रूरत नहीं है कि भैया हम बहुत दुख उठा रहे हैं, अब हमको स्वर्ग चाहिए, हमको खत्म कर दो। नहीं, परमेश्वर आपको स्वर्ग यहां पे भी दे सकता है। परमेश्वर इनफैक्ट आपके अंदर वो अपना स्वर्ग का राज्य बांटना चाहता है। जब हम सैल्वेशन को पाते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वो स्वर्ग का अंश हमारे अंदर आता है और हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के भागीदारी बनते हैं। और इनफैक्ट हम जब आगे भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाइबल से कि स्वर्ग का राज्य किसी एक से नहीं है, मेरे और आप से है, किसी और तरीके से नहीं। परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज को बढ़ाना चाहता है मेरे और आपके द्वारा। आप सैल्वेशन एक्सेप्ट करते हैं, आप सैल्वेशन लेते हैं, आप सैल्वेशन को अपनाते हैं और परमेश्वर का राज आपके अंदर आ जाता है और परमेश्वर का स्वर्ग आपके अंदर आ जाता है। परमेश्वर की बातें आपके अंदर आ जाती हैं, परमेश्वर की आशीषें आपके अंदर आ जाती हैं। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का स्वर्ग जो हमें लगता है कि बहुत ही एक अलग जगह है और हम उसको ऐसे रीच आउट नहीं कर सकते हैं। यस, इनफैक्ट इट इज ट्रू कि हम उसे ऐसे रीच आउट नहीं कर सकते, बट ओनली बाय रिपेंटेंस एंड एक्सेप्टिंग द सैल्वेशन ऑफ गॉड। सिर्फ सैल्वेशन और रिपेंटेंस ऑफ आवर सिन के थ्रू ही हम परमेश्वर के राज में दाखिल हो सकते हैं। और जब आप रिपेंट करेंगे और सैल्वेशन को अपनाएंगे, वो स्वर्ग का राज आपके अंदर आएगा। वो स्वर्ग के राज के लिए आपको उड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आपको आखिरी दिन नहीं देखना पड़ेगा। वो स्वर्ग का राज आज आपके लिए आ सकता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का राज आप सबके लिए आज के इस घड़ी में भी आ सकता है, अगर आप परमेश्वर को अपनाएंगे। और आज अब इस वचन के द्वारा अगर आप इस बात को समझेंगे मेरी, जब मैं बता रहा था कि सारे टाइमलाइंस में बाइबल के किंगडम ऑफ हेवन को कहीं ना कहीं टच किया गया, उसको प्रीच करा गया। इनफैक्ट जब यीशु मसीह ने भी पैरेबल्स बांटे, बिट्यूट्स बांटे, पहाड़ी उपदेश दिए, धन्य वचन बांटे, धन्य वचन में सबसे पहला वचन यही था, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के भागीदारी होंगे। यीशु मसीह ने बिफोर ही स्टार्टेड preaching anything else apart from the kingdom of heaven, the first thing he preached was the kingdom of heaven is yours. अगर यीशु मसीह सिर्फ चंगाई दे करके या किसी को आशीष देने ही आना होता तो वो उन बातों को भी रख सकता था। बट आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहे तो मत्ती 5:3 में आप देख सकते हैं, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। दिस इज द फर्स्ट बिट्यूड व्हिच जीसस प्रीच्ड। ये पहला, ये मेरी कीवर्ड्स नहीं है आज की, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट किंगडम ऑफ हेवन इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। कई बार हम उसे इग्नोर कर जाते हैं, कई बार हम उसे इतनी तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं हमारे लिए ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, हमें आशीष दे दे, हमें बचा ले, हमें निकाल दे, हमें ये दिला दे, हमें वो कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन सब चीजों के ऊपर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। वो राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य है जिसे हमें और आपको अपनाना है, जिसे हमें और आपको बढ़ाना है। यहां पर यीशु मसीह ने ये प्रीच करते हुए ये बताया कि स्वर्ग का राज ऐसा है। इनफैक्ट आप मत्ती 13वें अध्याय में हम लोग चलते हैं। मत्ती 13वें अध्याय से आज हम पढ़ेंगे और यहां से मेरी की वर्ड्स भी है। और 13वें अध्याय में आप आखिरी के वर्सेस में अगर आप देखेंगे, आई बिलीव 28 वर्स ऑनवर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर पैरेबल्स बांटे हैं, दृष्टांत बांटे हैं। यीशु मसीह, यहाँ पर यीशु मसीह के साथ चेले हैं और यीशु मसीह के साथ भीड़ भी है। और यहाँ पर स्वर्ग के राज के ऊपर ही सिर्फ 8 पैरेबल्स बांटे हैं, 8 दृष्टांत दिए हैं।
8 दृष्टांत सिर्फ स्वर्ग के राज के ऊपर ही दिए। मत्ती 13 में है हम लोग, और यहाँ पर आप देखना, अगर आप खुद से सारी स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहें तो परमेश्वर जरूर आपको इसके ऊपर भी इंसाइट देगा कि क्या है स्वर्ग का राज, या आप कैसे स्वर्ग के राज में शामिल हो सकते हैं। कई बातें स्वर्ग के राज से रिलेटेड यीशु मसीह जब इसी वचन में, जब आप पढ़ेंगे तो जब प्रीच कर रहा था तो चेले तक भी नहीं समझ पा रहे थे, तो वो उनको समझा रहा था। इनफैक्ट आप देखेंगे डिफरेंस कि जब वो चेलों से बात कर रहा था तो वो अलग टोन में और अलग कंसेप्ट के साथ बात कर रहा था, लेकिन जब वो भीड़ से बात कर रहा था तब वो उनको बिल्कुल साधारण शब्दों में बात कर रहा था। एक पैराबल है, स्वर्ग का राज एक ऐसा है जैसे खेत में पाया हुआ धन, जिसे जो पा लेता है फिर उसको अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को अपनाना चाहता है। गॉड इज शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। वो स्वर्ग के राज की इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा है कि किंगडम ऑफ हेवन कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से, आपके करंट हालात से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ हेवन है। किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज, शायद आपको आंखों से नहीं दिखता है, और कई बार हमारे साथ होता भी है, जो चीजें हमारे को आंखों से नहीं दिखती हैं तो वो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो सोचते हैं हाँ ठीक है आ जाएगा, अभी आने दो, अभी 40 के हो जाएंगे उसके बाद बात करना हमसे, और फिर उसके बाद देखेंगे। आप जहां हैं वहां स्वर्ग का राज आ सकता है। आप जिस हालात में हैं वहां परमेश्वर अपना स्वर्ग भेज सकता है। 8 पैराबल्स हैं इसके बारे में, और 8 पैराबल्स में मैंने कोशिश करी है स्टडी करने की। इसकी कोई स्टडी मैंने पूरी, में कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 8 पैराबल्स में 2 ऊपर मेन पैराबल्स हैं, फिर उसके बाद बीच में 4 शॉर्ट पैराबल्स हैं, फिर उसके बाद 2 उसी के ऊपर के 2 मिरर पैराबल्स, मतलब बिल्कुल समवट सेम मीनिंग के पैराबल्स हैं, और टोटल ऑफ 8 पैराबल्स है, जिनमें से जो बीच के 4 शॉर्ट पैराबल्स हैं उनमें से हम बात करेंगे। और इनफैक्ट 31वीं आयत पे हम लोग चलते हैं। मैं इनफैक्ट एक पैराबल आपके साथ आज बांटूंगा, क्योंकि सब बांटेंगे तो डेफिनेटली 15 मिनट में ऑलरेडी ले चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। 31वीं आयत पढ़ दें। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, जी। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। एक राई के दाने के समान है। हम लोग के सामने पिक्चर क्या होती है, बहुत बड़ी सी चीज है, बहुत हेवनली चीज है, सब कुछ वाइट वाइट है, सब कुछ गोल्डन गोल्डन। यस यस यस, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे कॉन्ट्राडिक्ट मत करिएगा, मुझे मत फेसबुक और यूट्यूब पे बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि ऐसा नहीं, यू डोंट हैव द नॉलेज, और ये सब नहीं, ये सब चीज़ें हैं। बट हमारे जीवन में जब परमेश्वर का राज आता है ना, तो वो बिल्कुल राई के दाने के समान स्टार्ट होता है। इट डज नॉट स्टार्ट बिग। कई बार हमारे लिए चीजें बड़ी स्टार्ट नहीं होती हैं। दिस इज गॉड्स पैटर्न। ये मेरी बोली और लिखी हुई बात नहीं है, दिस इज गॉड्स पैटर्न। परमेश्वर का राज राई के दाने के समान है। राई के दाने को बोला था सबसे छोटा सीड होता है, सबसे छोटा सीड होता है। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में मैंने एक रील देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि उसमें रील में ये था कि राई का दाना सबसे छोटा नहीं होता, उससे भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी फ्लावर का बता रहे थे, उससे भी छोटा एक और सीड होता है, वो होता है, राई का दाना सबसे छोटा नहीं होता है। लेकिन उसको क्या कहते हैं, प्रूफ करा ये कह के कि उस जमाने में इस जगह पे जहाँ यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी इजराइल में, मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर राई ही होती थी और वो वाला फ्लावर नहीं होता था। इसलिए ऑब्वियसली यीशु मसीह ने राई के दाने का ये जिक्र किया है। और जो दूसरा इससे भी छोटा सीड है वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाता है, लेकिन राई का दाना छोटा होता है लेकिन वो उतना ही बड़ा पेड़ बन के बड़ा हो जाता है। इसलिए राई का दाना, स्वर्ग के राज, इतनी बड़ी चीज को इतनी छोटी सी चीज से कंपेयर करा गया। क्या आपको लगता है यीशु मसीह कहीं गलत हो गया या कंफ्यूज हो गया? यीशु मसीह बताना यही चाह रहा है कि आपके जीवन में आपने जब सैल्वेशन एक्सेप्ट कर ली, आपने जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कई बार सोचते हैं कि आई डोंट फील एनी डिफरेंट। हमने अब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम चीज़ों को मान रहे हैं, हम चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है।
हम अभी भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अभी भी वही दवाइयां खा रहे हैं, हम अभी भी पैसा कमाने के लिए उतनी ही मेहनत कर, हमें लगा था अब हमारा काम कम कर देगा यीशु मसीह, हम आधे टाइम बैठेंगे और डबल सैलरी पाएंगे। अभी भी वही चीजें हो रही हैं। कितनी बार हमें लगता है कि हमारे लिए चीजें हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज को राई के दाने के साथ कंपेयर करा कि किंगडम स्टार्ट स्मॉल, इट डज नॉट स्टार्ट बिग। आप परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पे चलते हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि सडनली परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल छप्पड़ फाड़ देगा। आप मत एक्सपेक्ट करिए कि आपके लिए परमेश्वर बिल्कुल आपने चुटकी बजाई, रात में घुटनों पे गए और सुबह देखिए वो बारिश करा देगा और आपके काम पे छुट्टी हो जाएगी। इट डजंट हैपन, समटाइम्स इट हैपन, मैंने ट्राई करा है, लेकिन इट यूजुअली डोंट हैपन। Kingdom of heaven is like a mustard seed. और मस्टर्ड सीड की अच्छी बात मालूम क्या है? मस्टर्ड सीड की अच्छी बात ये है, छोटा तो होता ही है लेकिन उतना ही स्ट्रांग भी होता है। राई का दाना स्ट्रांग भी बहुत होता है। आप उसको पीसने की कोशिश करोगे, बहुत छोटे होने की वजह से शायद वो नहीं पिस पाता सही तरीके से, या बहुत मुश्किल से पिसता है या दबता है, वो टूटता जल्दी नहीं है। आज परमेश्वर हमें और आपको यही बताना चाहता है कि उसने अपना स्वर्ग का राज आपके अंदर रखा हुआ है। डोंट थिंक यू आर स्मॉल। आप मत सोचिए अपने हालातों की वजह से कि आप कुछ नहीं डिजर्व कर रहे हैं, या आपके लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों नहीं कर पा रहे, या आपके लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है। किंगडम स्टार्ट स्मॉल। किंगडम स्टार्ट्स विद अ मस्टर्ड सीड। एक मस्टर्ड सीड के बराबर है किंगडम। जोइश लोग उस समय इसीलिए यीशु मसीह का अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक सडनली एक थ्रोन आकर के आसमान से गिरेगा जिसके ऊपर वो बैठा हुआ दिखेगा, और तब सारे ज्यूज और सारे रोमन एम्पायर उसके सामने दंडवत करेंगे। बट यीशु मसीह ने कहां से स्टार्ट करा? किसी को आइडिया? यीशु मसीह ने भीड़ से स्टार्ट करा। He did not go directly to the temple even. वो डायरेक्ट टेंपल में भी जाके प्रीच नहीं करता, तो वो भीड़ से जाकर के इंडिविजुअल से बात करता था, उनको सैल्वेशन प्रीच करता था, उनको चंगाई देता था, उनको बचाता था। किंगडम स्टार्ट स्मॉल एंड किंगडम ग्रोज ग्रेजुअली। परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। सडनली आकर के कोई चीजें नहीं बदलती हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि एक सडन कुछ कर दे खुदा बाप, ऐसा बदल दे, ऐसा हो जाए और ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, इट विल हैपन, बिलीव मी, इट विल हैपन, बट किंगडम ग्रोज ग्रेजुअली। परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज बढ़ता है, लेकिन वो अपने समय से धीरे धीरे बढ़ता है। और ये हमारे और आपके लिए प्रिपरेटरी वर्ड है कि हमने जो परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, हमारे अंदर स्वर्ग का राज है। शायद आप महसूस ना कर पा रहे हो, शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, उसकी ग्रेविटी फील नहीं कर पा रहे हैं, बट बिलीव मी, किंगडम स्टार्ट स्मॉल। वो छोटा अंश आपके अंदर है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू टू मेक इट ग्रो आउट ऑफ योरसेल्फ। हालेलुया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस किंगडम को कितना बढ़ा पा रहे हैं, आप कितना उसको उगा पा रहे हैं। क्या वो मस्टर्ड सीड का सीड ही रह जाने वाला है, या आप उसको पेड़ बना पाएंगे अपने जीवन में? परमेश्वर का राज राई के दाने के समान है। सबसे स्मॉलेस्ट सीड से कंपेयर करा गया। सबसे आगे के पैराबल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, इसी के जस्ट बाद वाला पैराबल जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि स्वर्ग का राज खमीर की तरह है, जो थोड़े इतने ढेर सारे आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाया गया और फिर वो उसने पूरा सब कुछ कवर कर लिया। थोड़ा किंगडम स्टार्ट स्मॉल। आगे और भी पैराबल्स है कि स्वर्ग का राज उन मोतियों के समान है जिसको उसने पा लिया और जिसको पाने के लिए उसने सब कुछ अपना गवा दिया। जिसको पाने के लिए आप सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाओ। ये है किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ हेवन सिर्फ आपके लिए वहां खड़े होकर के हालेलुया हालेलुया ही नहीं करना, लेकिन किंगडम ऑफ हेवन इज इन यू। आपको उसे बढ़ाना है, वो राई के दाने को, वो मस्टर्ड सीड को आपको बढ़ाना है। एंड दिस इज द विजन ऑफ गॉड फॉर यू ऑल।
यही परमेश्वर की योजना है आप सबके लिए। आप जो अपने करंट हालात को देख रहे हैं, आप जो अपने करंट सिचुएशन को देख रहे हैं, आप जो अपने करंट बैंक बैलेंस को देख रहे हैं, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर अपने अंश को दे रखा है, अपने स्वर्ग को दे रखा है। अब तुम्हें उस बीज को बढ़ाना है, उस बीज को बढ़ाना है, उन चीजों को आगे बढ़ाना है। ये बीज एक दिन में नहीं बढ़ जाता है ना? कोई भी बीज एक दिन में सडनली आउटग्रो नहीं कर जाता है कि वो सडनली पेड़ बन गया। और इनफैक्ट इसको पूरा पढ़ दें, अगर हमने पूरा नहीं पढ़ा है तो दोनों वर्सेस को पढ़ दें। वो सब बीजों से छोटा तो होता है, जी। पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। कितने लोग आज अपने आप को एक मस्टर्ड सीड की तरह फील करते हैं? लाइक आई मीन स्मॉल, इररिलेवेंट। आप शायद मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं हम सबके जीवन में जब हमको खुद पे, अपने आप पे भी डाउट होने लगता है, अपने फेथ पे डाउट होने लगता है, अपनी चीजों पे डाउट होने लगता है। कितनी बार ऐसा लगता है एवरीथिंग आई एम टचिंग इज गोइंग टू ब्रेक। क्या 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 मेरी कोई वर्थ है? क्या कहीं मैं स्टैंड करता हूं? क्या क्या मैं इसीलिए मैंने क्या कहते हैं परमेश्वर को अपनाया था? शायद अपने आप को आज आप बहुत कम आंक रहे हैं, शायद अपने आप को, अपनी ग्रोथ को आप नहीं देख पा रहे हैं, शायद अपने आप को आप इतना बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज आपके अंदर है। ये विश्वास मैं आपके अंदर आज जगाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का राज आप ही के अंदर है। आपको कहीं और नहीं जाना है उसके लिए। वो सेकंड कमिंग में वो अपना थ्रोन लेकर के आ रहा है। आप उसके राज के भागीदारी हैं। शायद आज आप अपने आप को इतना बड़ा नहीं फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं फील कर रहे हैं। शायद आपको खुद में लगता है कि मेरे होने ना होने से किसी को फर्क भी पड़ेगा क्या? क्या अगर मैं ना चर्च आऊं तो किसी को कुछ मैटर भी करेगा? या मैं अगर ये चीज ना भी करूं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि आप स्वर्ग के राज के भागीदारी हैं। यू मैटर। आप मैटर करते हो। आपके हालात आपको बता रहे हैं कि यू डोंट मैटर। आपकी आपकी चीजें आपको बता रही हैं कि आपका कोई वजूद नहीं है। अगर होता तो ऐसा थोड़ी ना आपके साथ होता। अगर आप सच में विश्वासी होते तो आपके सामने कठिनाई थोड़ी ना आती। आप ऐसे होते तो आपके ये थोड़ी ना हो, इसमें से थोड़ी ना होके जाना पड़ता है। ये सारे सर्कमस्टांसेस, चीजें, बातें, लोग, अन्य किस्से, हालात, न्यूज, ये सब चीजें हमें यही बताती है कि वी डोंट मैटर। हम कुछ भी अच्छा कर लिए, पलट के हमें बुराई मिलनी है ना? कितनी बार सामने यही दिमाग में आता है, फायदा क्या हो रहा है हमारे ये सब करने का? लेकिन परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज आज यही बता रहा है कि शायद आज आप अपने आप को राई के दाने के समान छोटा, सबसे छोटा आप महसूस कर रहे हैं, सबसे कम अपने आप को शायद कहीं ना कहीं आंक रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का राज जब बढ़ता है तो वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। हालेलुया। गॉड वांट्स टू मेक यू बिग। God wants to make you big. Believe me, trust me. अब मेरी बात पे ना करिए, आप वचन पढ़िए, आपको परमेश्वर बड़ा बनाएगा। आज आप अपने हालात को छोटा देख रहे हैं, आपको कोई एंड ही नहीं दिख रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स के एंड ही नहीं दिख रहा है। बट गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। आप राई के दाने के समान हैं, लेकिन आपको परमेश्वर उसी राई के दाने से एक बड़ा पेड़ बनाने वाला है। एक बड़ी बड़ी योजना आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। बड़ी बड़ी एक प्लानिंग परमेश्वर के पास है। स्वर्ग का राज जब हम आज बात कर रहे हैं, ये कोई बच्चों को सुनाने वाली स्टोरी नहीं है कि ये स्वर्ग है, ये नर्क है और हम ऐसा होता है, हम वैसा होता है। ये कोई मिथिकल स्टोरी ही नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत, हमारे मसीही जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। इनफैक्ट सबसे जरूरी चीज है हमारे मसीही जीवन के लिए स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज पाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हम करते हैं। कुछ चीजें हैं, एक मुझे गाना याद आ रहा है। बहुत बहुत समय पहले हम लोग गाते थे और
righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of this kingdom? धार्मिकता, मेल और आनंद पवित्र आत्मा में, धार्मिकता, मेल और आनंद पवित्र आत्मा में, यही है राज्य प्रभु का। क्या तुम इसका हिस्सा बनोगे? क्या तुम इसका हिस्सा बनोगे? क्या तुम इसका हिस्सा बनोगे? आओ सारे लोगों। बहुत अच्छे दिन थे जब मार्क लोग में ये लीड कराते थे और हम लोग बस मुंह खोल करके देखते थे कि कितना मजा आता था, और ये गाने गाते थे। और ये गाने तब के सिर्फ लिखे हुए गाने नहीं, ये वचन है परमेश्वर का। स्वर्ग का राज धार्मिकता, मेल और आनंद पवित्र आत्मा में, ये चीजें हैं स्वर्ग का राज। धार्मिकता आपने अपना ली है, मेल आप करते हैं लोगों से, आनंद पवित्र आत्मा में। ये तीन चीजें हैं स्वर्ग के राज में दाखिल होने के लिए। जो आपके अंदर जब स्वर्ग का राज आएगा ना, तो ये चीजें भी बढ़ेंगी। और अगर आप नहीं बढ़ा रहे, दैट मीन्स द सीड इज नॉट ग्रोइंग। अगर आज आप भी उसी लेवल का गुस्सा अभी भी कर रहे हैं, और आज आप आज भी उसी लेवल के गलत काम कर रहे हैं, आप आज भी उसी लेवल पे जा करके अपनी पुरानी चीजों को अपना रहे हैं, तो दैट मीन्स द सीड इज नॉट ग्रोइंग समवेयर। द सीड इज नॉट ग्रोइंग। कितने लोगों को दाऊद याद है? दाऊद, बाइबल से दाऊद, डेविड, रिमेंबर डेविड? हम लोग एक गीत गाते हैं दाऊद के ऊपर, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गाऊंगा। आता है आपको? जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। बिल्कुल याद है आपको, बहुत अच्छे तरीके से दाऊद याद है, दाऊद की कैरेक्टरिस्टिक्स याद है। आई थिंक ये भी याद होगा कि दाऊद के लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या दिया गया, किसी को याद है? That's true. God said, भविष्यवक्ता के द्वारा, कि उसे एक मनुष्य मिला है जो परमेश्वर के मन के मुताबिक। ये दाऊद के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, इवन बिफोर डेविड बिकेम किंग। आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इससे पहले दाऊद राजा बना भी नहीं था, उससे पहले ये चीज बता दिया गया था, गॉड न्यू हिज फ्यूचर। और उसके लिए ये बात बोल दी कि उसको उसके मन के मुताबिक एक मनुष्य मिला है। और जैसे हम अभी गा रहे थे, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। ये किसने वो गाया? शेल्डन ने नहीं, डेविड ने गाया था। जब वाचा का संदूक आ रहा था तो वो नाच रहा था, तो उसको पागल बोला गया था, वहां से ये गाना बना है। ओह, थैंक यू जीसस। लेकिन आपको मालूम है, मन के मुताबिक इंसान से कुछ गलतियां हो गई थी। डेविड डिसोबेड, डेविड फॉलन इन सिन, और भी बहुत सी एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। क्या आप मर्डर करना चाहेंगे जैसे दाऊद ने किया था? क्या आप उस पाप में गिरना चाहेंगे जैसे दाऊद ने किया था? Nobody wants to do that, है ना? और आप सोच रहे हैं मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने गलत काम करने के बाद भी गॉड एक्सेप्टेड डेविड, अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। मालूम क्यों? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इससे पहले राजा जो था वो था साउल, वो दैट वाज द फर्स्ट किंग। और साउल से भी गलती हुई, दाऊद से भी गलती हुई।
साउल को भी पनिशमेंट दिया गया, दाऊद को भी पनिशमेंट दिया गया, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू किंग वाज, ध्यान से सुनिएगा, जब साउल को पनिशमेंट दिया गया तो आप पढ़ना चाहें तो मेरे साथ निकाल सकते हैं, पहला शमूएल 13:13 में, जब शाऊल ने पाप किया, उससे गलती हुई, तो शाऊल को जब पनिशमेंट दिया गया तो शाऊल का बोलना और कहना ये था कि मुझसे ये राज मत ले, मेरे बहुत शर्म की बात हो जाएगी, मैं पहला किंग हूं, मुझसे ये राज ले लेगा तो मैं क्या करूंगा। और प्लस जब उसको कन्फ्रंट करा प्रॉफिट ने कि तूने ये गलत काम किया, ये गलत किया, तो उसने और क्या किया, उसने दूसरों के ऊपर डालने लगे, इसकी वजह से हो गया था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो ये तो तुम्हारी वजह से हो गया था, तो तुम्हारी वजह से हो गया था, वो ये सब कर रहा था। एंड गॉड पनिश्ड हिम। शाऊल की स्टोरी एंड। डेविड सिन, उसके लिए पनिशमेंट आया, बट यू नो व्हाट डेविड डिड, दाऊद ने क्या किया। भजन संहिता 51 और 11 में उसने एक गीत लिखा, कास्ट मी नॉट अवे from thy spirit, O Lord, take not thy Holy Spirit from me. Every time David sinned, he went on his knees. He went on his knees. उसने किसी और के ऊपर नहीं डाला, उसने नहीं कहा कि इसकी वजह से हो गया था, इसने मुझे उकसाया था, इसने मुझसे ऐसे बोला था, मैं तो ये करना नहीं चाह रहा था, उसने मुझे लेके नहीं गया इसलिए मैं वहां छत पे चला गया था, उसने मुझे बोला कि ऐसे करके वैसा हो जाएगा, ऐसा। David did not do anything. He accepted his sins. And every time he sinned, he asked forgiveness from the Father. वो पिता के पास गया। कितनी बार हमारे साथ भी ये चीज हो जाती है कि हम अपने राई के दाने में, जब हमारे अंदर वो बीज बोया गया, जब सैल्वेशन हमने एक्सेप्ट किया, जब हमने बैप्टिज्म लिया, हमने कहा कि हाँ यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, उसके बाद कितनी चीज़ें हुई हमारे जीवन में आई, और कितने पाप आए, कितनी गलतियां आई, कितनी टेम्पटेशंस आई, कितनी बार हम गिरे। क्या हम दाऊद की तरह वापस आ रहे हैं? द क्वेश्चन इज दिस, क्या हम दाऊद की तरह वापस आ रहे हैं, या हम साउल की तरह बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, साउल वाज आफ्टर द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। शाऊल को परमेश्वर नहीं चाहिए था, शाऊल को चाहिए था मेरा राज ना ले लेना मुझसे, मेरा राज ना, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, मैं राजा था, मैं अब कहां जाऊंगा, राज मत ले लेना मेरा। द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की चीजें, दुनिया की टेम्पटेशंस, दुनिया की चीजें आपको खींचती हैं परमेश्वर के पास से। लेकिन दाऊद जब गलती करा, उसने राज हज का साइड में, मुझसे अपनी पवित्र आत्मा ना लेना। He wrote a whole song about this. उसने कहा कि अपनी आत्मा मुझसे ना लेना, मुझसे दूर मत करना। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, kingdom of heaven is in you, and every time you mess up, every time you fall in sin, come back to the church. Hallelujah. दूर मत जाइए, मत ब्लेम करिए कि उन आंटी की वजह से हमने ये कह दिया था, हमने उन भैया की वजह से ऐसे, वो भी तो ऐसे करते हैं, हमको क्या जा रहा है, हम नहीं करेंगे तो हमको कोई अपनाएगा नहीं। द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द मैन ऑफ द गॉड्स हार्ट, डेविड, ही सिन, ही हैव फॉलन शॉर्ट। वो गिरा कई बार, एक बार नहीं, कई बार दाऊद गिरा, बट स्टिल ही केम बैक टू द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपनी गलतियों के बाद परमेश्वर के पास आ रहे हैं कि पिता मुझसे माफ कर? क्या हम उसके पास आकर के बोल रहे हैं कि हमें माफ कर दे परमेश्वर, मुझसे फिर गलती हो गई? क्या हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, या हम मुंह फुला ले रहे कि यार, या हम शर्म में पड़ जा रहे हैं, या हम एम्बैरेसमेंट में हैं कि अब बड़ी शर्म आएगी ऐसे जाने में, हम अब नहीं, अब अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, इट इज गॉड, इट इज गॉड। उसने आपको बनाया है, अपना स्वर्ग का राई का दाना आपके अंदर रखा है। कम बैक टू द लॉर्ड। कितने लोगों को अय्यूब याद है? अय्यूब के बारे में कहा जाता है दुखी मनुष्य था। अभी हम लोग जब गवाहियों में सुन रहे थे तो संदीप भैया ने शायद ये बात बांटी थी कि सबसे दुखी मनुष्य उसको बोला जाता है। अच्छा,
मजे की बात है, ये क्वेश्चन मेरे पास भी हमेशा से रहा था अय्यूब के बारे में, और ये मैं देख रहा था और मैंने इस चीज को जाना। एक ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजियन का जो स्कॉलर होते हैं, जो थियोलॉजी पढ़ाते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की, उनकी कमेंट्री थी, वो पढ़ रहा था मैं, और उसमें वो अपने स्टूडेंट्स को ये बोल रहे थे कि अगर आप देखें अय्यूब का जीवन, अय्यूब को जब ये सारी पीड़ाएं आई, सारी तकलीफें आई, तो अय्यूब हर समय बड़बड़ा रहा है, वो कर्ज कर रहा है, ही इज बैड माउथिंग कि भला होता मैं पैदा ही ना होता, श्राप देता हूं मैं ऐसे पे, ये वो मैं सारी चीजें नहीं बोलूंगा वरना आप कहोगे बहुत नेगेटिव हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं, आप बात समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको। अय्यूब के सामने जब परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो पीड़ा में था, तो वो उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, वो उल्टी सीधी बातें। आप पढ़िएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा, आप पढ़िएगा, आप रियलाइज करेंगे सारी गलत गलत बातें बोल रहा था। वो बोल रहा था खुदा तूने ऐसा क्यों किया, क्या मैं ऐसा लायक हूँ, क्या मैं इतना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और सब चीज़ों से खुदा से बोलता जा रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों। ही वॉज कंप्लेनिंग थ्रू आउट, ही वॉज बैड माउथिंग थ्रू आउट, ही वॉज कर्सिंग ऑल्सो। ये है रियल मैन, होली मैन नहीं, रियल ह्यूमन बीइंग। जब मेरे और आपके सामने भी आती है बात, तो हमारा मूड खराब तो होता है ना। कभी ऐसा हुआ आपके सामने कि आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी और आप उतर के गए और आप टंग्स में बातें करने लग गए? रियल मैन, कम ऑन। आपके काम पे आपकी बुराई बॉस से जाके किसी ने कर दी है और आप जाके घुटनों पे उसी समय आकर के उसके लिए प्रार्थना करने लग गए? आई डोंट थिंक सो। जॉब के साथ सारी चीजें हो रही थी, सब चीजों में वो बके जा रहा था, बके जा रहा था, बके जा रहा था, अच्छा नहीं बोल रहा था। आप पढ़िएगा, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रही, आप जॉब पढ़िएगा। और मैं इस क्वेश्चन को हमेशा अपने अंदर रखता था, बट एट द एंड ऑफ द बुक, आप मेरे साथ निकालिए जॉब अय्यूब 42 और उसकी 8वीं आयत। सारे बातों के बाद परमेश्वर ने यहां पर बिल्कुल कहानी पलट दी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आप देखिएगा यहाँ क्या हुआ। आप अपने माइंड से सोचिए, कोई इंसान बोले जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है, कर्ज कर रहा है, इसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है, बोलता जा रहा है। उसका एंड क्या होना चाहिए? सजा, सजा होनी चाहिए, है ना। 42:8 मिल गया हो तो पढ़ दें इसको। इसलिए अब तुम 7 बैल ले और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास 42:8 जाकर, सॉरी 10 पढ़ो, 10 पढ़ दो। तब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे आई दिया। थिंक 49th वर्स है, बट एनीवेज आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। परमेश्वर ने अय्यूब उसके मित्रों से कहा कि तुम अय्यूब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, वरना मैं तुमको दंड दूंगा। किसको दंड दूंगा? मित्रों को, जो उसको कंसोल करने आए थे। जॉब को नहीं, जो बड़बड़ा रहा था, जो कर्ज कर रहा था, जो उल्टा सीधा बोल रहा था, उसको नहीं। इनफैक्ट बोला कि तुम जॉब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, वरना मैं तुमको दंड दूंगा। यहां कहानी सही में पलट गई है। मैं खुद सोच रहा था ये क्यों हुआ और उनकी क्या गलती थी, और आपको मालूम है गलती क्या थी और जॉब से क्यों बोला? क्योंकि ऑल द टाइम ही वॉज कंप्लेनिंग, ऑल द टाइम ही वॉज बैड माउथिंग, ही वॉज डूइंग इट टू गॉड। वो खुदा को बोल रहा था, खुदा से अपनी कंप्लेन बांट रहा था, वो खुदा से कह रहा था, खुदा से बोल रहा था कि तूने मुझे क्यों पैदा किया, खुदा तूने मुझे इसलिए किया, तूने मुझे यहां तक यहां लाया, तू मुझे यूं पैसे बैठा रहा है, तू मुझे ये भी देगा, तू मुझे ये भी करेगा। तो वो एवरी टाइम ही वॉज टॉकिंग टू गॉड। बट द वन टाइम हमको कोई पलट के बोल देता, अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। क्या आपने अपनी परेशानी के टाइम पे खुदा से बात करके देखी? क्या आपने अपनी दिक्कत के टाइम पे, अपने उस कठिनाई के समय में खुदा से बात करके देखी? प्रॉब्लम यहां पर हमारे साथ जीवन में यही आ जाती है। रियल मैन तो हम बन गए, हमारा मूड खराब हो गया, लेकिन अपनी रियलिटी को कुछ ज्यादा ही हमने अपना लिया और खुदा को भूल गए, उस राई के दाने को भूल गए और खुदा की जगह अपने आसपास जाकर के लोगों को भरमाने लग गए।
उनसे ना बात करना, वो ऐसे ऐसे बोलती हैं, उस चर्च में ना जाना, वहां पर तो ये हो रहा है। अरे कुछ नहीं रखा है, आपके साथ बुरा हुआ, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड। खुदा से कंप्लेन करके तो देखिए, खुदा सुनता है कंप्लेन, उसके पास भी कंप्लेन बॉक्स है। ऑल दिस वाइल आप अय्यूब पढ़ लीजिएगा, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा, आप पढ़ेंगे, आप खुद पजल्ड हो जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जोब इज क्वेश्चनिंग गॉड, जोब इज क्वेश्चनिंग गॉड, जोब इज कर्सिंग हिज लाइफ एंड टेलिंग इट टू गॉड कि तूने खुदा मुझे इस दिन के लिए पैदा किया, मुझे श्राप देता हूं मैं ऐसी कोख पे जिससे मैंने जन्म लिया, ये सब बातें बोल रहा है। एंड एट द एंड गॉड फेवर्ड जोब, व्हाई? बिकॉज जोब वाज कंटिन्यूअसली विथ गॉड, ही डिड नॉट लीव गॉड। हमारे पास परेशानी आती है, हमारे पास दुख आते हैं, हम सबसे पहले चीजें क्या सोचते हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा चर्च जाने का, वरना क्या होता, क्यों होता ये, चलो हटाओ, क्या करेंगे प्रार्थना करके। अगर फायदा हो रहा होता प्रार्थना करके तो ये चीजें आती ही क्यों? अगर हम हमारे अंदर स्वर्ग का राज होता तो क्या हमको ये चीजें देखनी पड़ती? ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कम इन आवर माइंड, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं ऐसी, कितनी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं जब हमारे हालात परिस्थितियां कठिन होती हैं। स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जो सबसे छोटा है, लेकिन जब वो फलता है तो एक बड़ा पेड़ बनता है। ट्रीज, पेड़ के नीचे कितनी बार आपने शेल्टर ली होगी जब बारिश हो रही है ना, खराब मौसम में आप सडनली उसके नीचे खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए, ये शेल्टर देती हैं, छाव देती हैं चीजें। लिखा हुआ है, इसको मैं बहुत बोलूंगा क्या, ये लिखा हुआ है कि आपको वो पेड़ बनाना चाहता है ताकि आप दूसरों को शेल्टर दे सकें, अपना राज इम्पार्ट कर सकें। यू कैन इम्पार्ट दैट फायर इनटू अदर्स, यू कैन इम्पार्ट दैट हेवन इनटू अदर्स। वो राज छोटा हो सकता है, वो राज अभी आपके सामने बहुत बड़ा उगता हुआ नहीं दिख रहा है, योर ग्रोथ में बी स्लो बट इट इज ग्रेजुअल, वो शायद धीरे है लेकिन वो चल रही है। वो राज को बढ़ाते रहिए, अपने सर्कमस्टांसेस को मत देखिए, अपने हालातों को मत देखिए, अपने उन लोगों को, न्यूज चैनल्स को मत देखिए जो बता रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि भाई फायदा क्या हो रहा है इन सब चीजों को करने के बाद भी। Job almost lost everything, but he did not leave God. The main point of the whole book of Job is Job, even after everything, सब चीजों के बावजूद जोब ने, अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। दाऊद गिरने के बाद भी लौट करके परमेश्वर के पास आया, दुनिया की बातों में नहीं कि नहीं अब तो मैं राजा बन गया हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये रहे ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे राज चलाना है, एक समय आएगा हम खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। वो सोच सकता था ऐसे, वो सोच सकता था, बट गॉड बिफोर ही बिकेम किंग न्यू दैट ही इज गोइंग टू बी आफ्टर माई हार्ट। इससे पहले कि दाऊद राजा बनता, उस परमेश्वर को पता था कि ये ऐसा है जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास लौट के आएगा। क्या मैं और आप परमेश्वर के पास लौट के आते हैं जब हम गिर जाते हैं? क्या अपनी कठिनाइयों में हम दुनिया के तरफ देखने लग जाते हैं या परमेश्वर की ओर ताकने लग जाते हैं? वो स्वर्ग का राज छोटा है शायद आपके अंदर, शायद वो ऐसा भी बहुत ब्लेसिंग दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है आपके अंदर, बहुत सी चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं आपके अंदर, बट गॉड इज गोइंग टू मेक यू अ ट्री। परमेश्वर आपके अंदर वो राज को बढ़ा करके वो पेड़ बनाना चाहता है जिससे आप दूसरों को भी आशीष दे सकें। दिस इज द किंगडम ऑफ हेवन।
ये है स्वर्ग का राज। आपके हालात से बढ़कर, आपकी वर्ल्डली प्लेजर से बढ़कर, आपके असेट से बढ़कर, द किंगडम ऑफ गॉड ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको वेट नहीं करना है। इट इज हियर एंड नाउ। यहूदी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सडनली एक किंगडम आकर के स्वर्ग से वहां पर स्थापित हो जाएगी, बट जीसस प्रीच दैट द किंगडम इज नियर। स्वर्ग का राज निकट है और हम उसके भागीदारी हैं। अब आपको आखिरी दिन तक अपने वेट नहीं करना है। आप दुनिया में चलेंगे, आप गिरोगे। नोबडी इज परफेक्ट, फॉर ऑल हैव सिन एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन है, गॉड नोज दैट यू विल फेल समटाइम। खुदा को मालूम है कि आप पाप में गिरोगे। खुदा को मालूम है आपकी कठिनाइयां आएंगी, आपके सहन से कई बार बाहर की आपको लगेंगी। God wants you to become like Job. खुदा चाहता है कि आप अय्यूब की तरह बने। कि आपको बुरा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है, परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर मुझे ये सहा नहीं जा रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चीजें हो रही हैं आपके साथ जो आपके हित की नहीं है, आप परमेश्वर को बताइए। आप खड़े होकर के वहां पर ग्रुप में बात कर लेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ और ऐसा ऐसा हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ, ये वो, तो आप मालूम राज नहीं बढ़ा रहे हैं, आप नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। और नेगेटिविटी तो एक बड़ा, मैं एक फालतू का वर्ड है, मैं ये बोलूं, आप सीधे बात समझो, आप राज नहीं बढ़ा रहे हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, टॉक टू गॉड। उसके पास मित्र थे, ऐसा नहीं कि जॉब डिड नॉट हैव एनी पीपल, उसके पास लोग थे, बट स्टिल जॉब ने एक बार भी किसी इंसान से परमेश्वर की बुराई नहीं करी। इनफैक्ट जॉब का तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। कितने लोग आज इस बात को कह सकते हैं कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आपकी आपकी प्रेजेंट में वो राज स्थापित होना चाहता है, ताकि आप उस राज को अपने द्वारा बढ़ा सके और लोगों को शेल्टर दे सके और लोगों को अपने आप से, अपनी तरफ से खिला सके। ये परमेश्वर का राज, ये राज बढ़ाने का काम हमारा है। दुनिया में आप सब चीजें सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, सब तरफ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द रेवलेशन, किताब प्रकाशित वाक्य की तरफ दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। प्रोफेसीज फुलफिल हो रही हैं, चीजें हो रही हैं जो लिखी हुई हैं वचन में। परमेश्वर का राज निकट है। हम प्रार्थना करें और अपने अंदर इस राज को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने अंदर इस राज को और उगाने की कोशिश करें। शायद आपने उस मस्टर्ड सीड को, उस राई के दाने को दबा रखा है कहीं ना कहीं, अपने हालातों की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से अपने उस बीज को आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन दाऊद भी गिरा, लेकिन वो वापस फिर करके अपने पिता के पास आया। उसने प्रार्थना करी कि मुझसे अपनी आत्मा मत लेना, cast me not away from thy spirit, O Lord, take not thy Holy Spirit from me। अय्यूब ने खुल्लम खुल्ला बोला, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। आज आपके हाल कैसे हैं? कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं आप? कहाँ लैक कर रहे हैं आप? खुदा देख रहा है, खुदा जान रहा है, खुदा को मालूम है हर एक बात आपके जीवन की।
kingdom of heaven is near. स्वर्ग का राज निकट है और वो उस राई के दाने के समान है जो जब बोया जाता है होता सबसे छोटा है, लेकिन जब वो फलता है तो एक बड़ा पेड़ बनता है. Wow. He wants to make you a big tree so that you can shelter others. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.